सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे। सो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये मूल रूप से जो है संविधान का हिस्सा नहीं थे, मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं थे। इन्हें जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तब इनकी संख्या 10 थी और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए थे। जो वर्तमान में इनकी संख्या है 11। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था आपका 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा। ये है आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में ये बात करता है। जो आपके ये मौलिक कर्तव्य है ये जो है गैर परिवर्तनीय है। ठीक है, गैर परिवर्तनीय अर्थात जो है न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता। अब जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, विदेशियों के लिए ये नहीं है। ठीक है, अब जो है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको याद करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और हाँ, ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के भाग 4A में है। ठीक है, और इसके आर्टिकल शुरू हो जाते हैं कुंजा ए से ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मौलिक कर्तव्य। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको 2 मिनट के अंदर याद करवा दूंगा, बस आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि यह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो इसको आपने कैसे याद रखना है कि नंबर 1 पर क्या है? नंबर 1 पर हमारा देश का संविधान है। ठीक है, नंबर 1 पर क्या है? देश का संविधान है। ठीक है, और नंबर टू में कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो इसको आपने ऐसे याद रखना है। 2 को हम बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बी से याद रखना है भगत सिंह और बापू के आदर्शों को आपने याद रखना है। भगत सिंह और बापू के आदर्श। 1 में क्या था? हमारे देश में सबसे सर्वोच्च क्या है? वो है आपका संविधान। और बी में क्या है? बी में है आपका बापू और भगत सिंह के क्या आदर्शों को हमने हृदय में संजो कर रखना है, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और भगत सिंह ने तो अपनी जान भी दे दी। ठीक है, और 3 में क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। तो 3 में क्या है? 3 है प्रभुता, एकता और अखंडता। कैसे याद रखेंगे? 3 में 3 चीजें, क्या क्या? प्रभुता, एकता और अखंडता। अगले पे आते हैं 4 पे देश की रक्षा। अब अगर देश पर आक्रमण होगा तो देश की रक्षा 1 साइड से करोगे, 2 साइड से करोगे, 3 साइड से करोगे या फिर 4 साइड से करोगे? तो बोलोगे गुरुजी क्या करेंगे कि 4 साइड से देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो 4 में क्या है कि देश की रक्षा 4 साइड से करेंगे। नंबर 5 पे क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो 5 में कैसे याद रखेंगे? समानता और भ्रातृत्व को कैसे याद रखेंगे? 5 में 5 क्या? पांडव। जो पांडव है आपके, उनमें क्या थी? भाईचारे की भावना थी। तो ऐसे रखेंगे 5 पांडव और उनमें क्या थी? भाईचारे की भावना। ठीक है, और 6 में क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि 6ठी क्लास में हमें क्या लगी थी? संस्कृत। ठीक है, 6ठी क्लास में हमें संस्कृत लगी थी। और 7 पे क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। तो 7, हम किसके साथ रहते हैं? हमारे आसपास क्या है? पर्यावरण। हम उसी के साथ रहते हैं ना। हम किसके साथ रहते हैं? हम पर्यावरण के साथ रहते हैं। तो ये भी याद हो गया। और 8 में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 6ठी में लगी थी हमें संस्कृत, तो 8वीं में क्या लग गया? 8वीं में लगा हमें विज्ञान। ठीक है, 8वीं कक्षा में क्या लगा हमें? विज्ञान। 9 में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 9 में 9 कि सार्वजनिक संपत्ति को जो है हमने हार्म नहीं पहुंचाना है। तो 9 में कैसे याद रखेंगे? 9 सार्वजनिक संपत्ति को हमने क्या है? कोई हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है, और 10 में क्या है? 10 में है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ने का
प्रयास करें। 10 में है कि मिलजुल कर हमें जो है आगे बढ़ना है, ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे, इतना डिफिकल्ट ये है नहीं। और जो 11 है उसका है माता पिता यश नक्षत्र द्वारा 6 से 14 वर्ष को, इसको भी आपको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो होप करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।